राजा कृष्णदेव राय समय समय पर अपने राज्य में घूमते रहते थे। वे प्रजा की तकलीफें ध्यान से सुनते और उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करते। अधिकतर ऐसे मौक़ों पर तेनालीराम उनके साथ होते थे। इसी तरह एक बार महाराज और तेनालीराम श्रीरंगपट्टनम से गुजर रहे थे। ये शहर विजयनगर की सेना ने हाल ही में जीता था। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि वह जाकर उस किसान से पता लगाएं कि वह कितना कमाता है और उस पैसे को किस प्रकार खर्च करता है। तेनालीराम उस किसान के पास गए और काफ़ी देर तक उससे बात करते हैं। वापस लौटकर उन्होंने महाराज को बताया, महाराज, उस किसान के पास 16 से 18 एकड़ ज़मीन है। वह राज्य को भूमि कर देता है। वह एक माह में 40 स्वर्ण मुद्राएं कमाता है और उसका परिवार बहुत बड़ा है, जिसका कर्ता धर्ता वह अकेला है। अपनी कमाई की 40 स्वर्ण मुद्राएं वह किस प्रकार खर्च करता है? महाराज ने तेनालीराम से पूछा। 10 मुद्राएं स्वयं पर, 10 मुद्राएं वह कृतज्ञता के लिए देता है। 10 मुद्राओं से वह अपना कर्जा वापस देता है और 10 मुद्राएं वह ब्याज पर देता है। तेनाली ने जवाब दिया। महाराज को तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने तेनाली से साफ साफ बताने को कहा। महाराज, 10 मुद्राएं वह स्वयं पर खर्च करता है। तेनाली ने कहा। 10 मुद्राएं वह अपनी पत्नी पर खर्च करता है, उसका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वह उसके घर परिवार का इतना ध्यान रखती है। 10 मुद्राएं वह अपने माता पिता पर कर्जा जो है वह उतार रहा है। बाकी की 10 मुद्राएं वह अपने बच्चों पर खर्च करता है और उम्मीद करता है कि बड़े होने पर उसके बच्चे उसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार ये पैसा ब्याज में लगता ही तो हुआ। अरे वाह तेनाली, तुमने तो बहुत बढ़िया पहेली बना दी है। फिर कुछ सोचकर महाराज दोबारा बोले, तेनाली, इसका उत्तर तब तक किसी को मत बताना जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार न देख लो। ठीक है महाराज, तेनाली ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा। उसी शाम को राजा कृष्णदेव राय ने खास दरबार बुलवाया और दरबारियों तथा अष्टदिग्गजों के सम्मुख वही पहेली रख दी। अष्टदिग्गजों की तो हालत खराब हो गई। काफ़ी दिमागी घोड़े दौड़ाने पर भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब अष्टदिग्गज अलासैनी पैदन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वह एक दिन में इस पहेली का उत्तर ढूंढ लेगा। पैदन जानता था कि तेनालीराम महाराज के साथ गया था। उसने तेनालीराम से पूछा। पहले तो तेनाली ने बताने से मना कर दिया, पर जब पैदन उसके पीछे ही पड़ गया तो तेनाली ने उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। पैदन फटाफट एक थैली में 100 स्वर्ण मुद्राएं ले आया। तेनाली ने उसे सही जवाब बता दिया। अगले दिन जब राज दरबार में पैदन ने महाराज को सही जवाब दे दिया तो वे समझ गए कि तेनाली ने अपना वादा तोड़कर पहेली का जवाब पैदन को बता दिया है। गुस्से में भरकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और उससे वादा तोड़ने का कारण पूछा। तेनाली, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम मेरा चेहरा 100 बार न देख लो तुम किसी को जवाब नहीं बताओगे। महाराज ने तेनाली से नाराज होते हुए कहा। महाराज, मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने पैदन को जवाब बताने से पहले आपका चेहरा 100 बार देख लिया था। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पैदन ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी और हर स्वर्ण मुद्राएं पर आपका चेहरा है। राजा कृष्णदेव राय निरुत्तर हो गए। फिर वे जोर से हंसे और तेनालीराम को उसकी चतुराई के लिए ढेर सारा इनाम दिया। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।